Assalamu alaikum dear students, welcome in second year computer science class, chapter number 6, input output statements, and today's our lecture number 16. Topic is exercise basic programs in C language. It is the continuity of our previous lecture. We are making basic programs and understanding basic statements of input and output functions. So in previous programs we were discussing some input data type and output data type. Now you have to write a program that takes input from user and prints your biodata on screen. जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम्स में यूज़र से इनपुट लिया था और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था, सिमिलर अब आपने क्या करना है कि आप अपना बायोडेटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले लेके आएंगे। उसके लिए हमने अपनी लाइब्रेरीज डिक्लेयर की थी, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बट लाइब्रेरीज आर देयर। वर्ड मैन वर्ड कैरेक्टर, फर्स्ट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर CHAR विच इज़ जेंडर। हम एक जेंडर पूछ रहे हैं कि आपका क्या जेंडर होगा। देन हमने एक वेरिएबल किया नेम, उसकी हमने 25 वेरिएबल की लेंथ रख दी। फिर हमने एज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर INT, और हाइट डेफिनेटली आपकी 6 फीट हो सकती है, 6.5 हो सकती है, 5.5 हो सकती है। तो जब डेसिमल में आपकी वैल्यूज चली जाए तो फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट। देन क्लियर स्क्रीन, दो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट वन इज़ printf स्टेटमेंट और सेकंड वन इज scanf स्टेटमेंट। printf स्टेटमेंट \n फॉर न्यू लाइन, पहली लाइन आएगी एंटर योर जेंडर विच इज मेल और फीमेल। देन आप क्या करेंगे, यूजर से इनपुट देंगे scanf %c एंड जेंडर। अब आप देख सकते हैं %c फॉर कैरेक्टर एंड जेंडर, जो कि वेरिएबल का नाम हमने दिया था। अब यूज़र वहाँ पे मेल M प्रेस कर सकता है या F प्रेस कर सकता है या कंप्लीट लिख सकता है, डिपेंड्स ऑन वो। सिमिलर 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स चेक करें। printf आपका नाम आपसे पूछा जाएगा, देन आपकी एज है और आपकी हाइट है। यहाँ तक प्रोग्राम आप करके क्लियर स्क्रीन CLR SCR क्लियर स्क्रीन अगर आप ना करें और उसके बाद गेट CH करके और ब्रैकेट क्लोज करके आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा सिमिलर। बट आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा पर्टिकुलर वे में आए, तो उसके लिए आपने क्या किया, अगेन एक क्लियर स्क्रीन किया जो कि इस प्रीवियस आउटपुट के लिए है। और देन आपने क्या किया, printf स्टेटमेंट यूज़ की \n फॉर न्यू लाइन, फॉर T फॉर टैब एंड नेम। अब आपने टैब दिया, आगे जाके आप देखें %s और नेम। फिर printf एज %d एज। ये आपने अगेन वही स्टेटमेंट्स दोबारा प्रिंट करवा ली और देन आपने गेट CH किया, और उसके बाद इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे देन आपके पास जो फर्स्ट आउटपुट होगा डेट विल बी ऑन योर लेफ्ट साइड। एंटर योर नेम, यू विल एंटर मेल, then please enter your name, I typed Shahid, then enter your age in years 32, age enter your height which is 5'11". If you are not using clear screen and not writing this below given printf statements, then your output will be same like this. But after adding these statements, your next जो आउटपुट आएगा वो इस टाइप का होगा, नेम शाहिद, एज 32, हाइट 5'11", जेंडर मेल। तो ये आउटपुट इस टाइप का आएगा। नाउ डिपेंड्स अपॉन ऑन यू कि आप किस टाइप का इसको डिक्लेयर करते हैं। सो ये प्रोग्राम आपको आपके बायोडेटा फॉर्म जैसे आप फिल करना चाहते हैं तो उसमें इसी टाइप के आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा होता है। Program, write a program which prints your data with
राइट जस्टिफिकेशन, हम MS ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम राइट, लेफ्ट, सेंटर और जो जस्टिफिकेशन वाला फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिमिलर हम इस C लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं विच विल प्रिंट योर डेटा इन राइट जस्टिफिकेशन। For this I have include stdio.h, include console input output.h, void main void, clear screen, then printf %6d। अब 6d is basic statement और function for right justification। जब आप राइट जस्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप %6d लगा दें तो आपका डेटा जो है वो राइट जस्टिफिकेशन पे चला जाएगा। \n for new line, \t for tab and 1। Now I am adding 1 to 1 in next line 1 2, in third line 1 2 3, in fourth line 1 2 3 4, and on fifth line 1 2 3 4 5। Now again I am repeating same statement in minus or decreasing statement। -1, -1 2, -1 2 3, -1 2 3 4 and -1 2 3 4 5 get ch। Just I am using printf statement। So the output will be like this। आपका राइट जस्टिफिकेशन होगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 and -1 -1 2 -1 2 3 and so on। This is the output of this program। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको मज़ीद चेंज करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन आ गई प्रोग्राम की और आउटपुट आपका सही आ रहा है तो मतलब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अदरवाइज जस्ट कोड लिखा, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट देख लिया, कोई पता नहीं किस फंक्शन का क्या काम था। Our third program, write a program which corresponds to the ASCII। अब ये होता है कि कंप्यूटर साइंस में, हमारे कंप्यूटर में जब हम A प्रेस करते हैं तो उसके बिहाइंड पे कोई ASCII कोड होता है। तो हम कोई भी वर्ड जब टाइप करते हैं, इवन आप एंटर करते हैं तो उसके बिहाइंड पे कोई ASCII कोड होता है जो कि कंप्यूटर का पता होता है कि इसका ASCII कोड क्या है। नॉर्मली हम याद नहीं रख सकते क्योंकि ये मिलियंस में होती है। सो राइट अ प्रोग्राम टू corresponds to the ASCII कोड। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ch और ch इक्वल्स टू गेट char जो कि करैक्टर को रीड करेगा। देन printf you type %c which ch is a character जो कि वहाँ पे printf which corresponds to the ASCII %d क्योंकि वो इंटीजर है और उसको करैक्टर को वो वहाँ पे प्रिंट आउट करेगा। तो अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो आपकी फर्स्ट की होगी जो आप प्रेस करेंगे वो ही आपका आंसर होगा। देन इफ आई एम प्रेसिंग 3 the output will you type 3 which corresponds to the ASCII 51। तो जितनी बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की कीज प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ डिफरेंट वैल्यूज नज़र आएंगी। Then there I have assignment for you। Differentiate the following, scanf and put chr, then get chr and put chr। Write a program using printf statement to print given variables। Variables are given। आप कोई भी यहाँ पे मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आप आइटम है, उसके कॉस्ट है और उसकी सीरियल नंबर है या कुछ भी, डिपेंड्स कि आप किस टाइप की वैल्यूज़ मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे। तो देर प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकती है आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपकी कमांड आपके इस टॉपिक पे आती जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 इसी टाइप के प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन योर बुक, यू कैन गो थ्रू एंड डू प्रैक्टिस as much you can again and again, and then you will find better results। Thank you so much।